चलिए बिगिनर सीरीज में वायरिंग ट्यूटोरियल को आगे ले चलते हैं दोस्तों। बिगिनर्स है तो उसके पास प्लांट्स भी ऐसे ही आएंगे जैसे कि यहाँ है। ये देखिए उसमें ब्रांचें भी कम होगी, डेवलप भी अच्छे से नहीं होगा, कोई फाइकस का प्लांट होगा तो हमें इसी से काम चलाना है। इस फाइकस को मैंने कुछ रूट कटिंग से बनाया था तो अभी ऐसे ही पड़ा है, मैंने कुछ किया नहीं। तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करते हैं हम ये एरियल रूट निकालते हैं, यानी क्लीनिंग करना होता है पहले प्लांट को। ये रूट स्टॉक से मैंने लगाया था, एक रूट ओवर रॉक था उसको प्रूनिंग किया था, उसमें से लगाए थे। रूट भी अगर अच्छा दिखता है तो उसी से भी काम चल सकता है। तो पहले करना है प्लांट को क्लीन, फिर कुछ लीफ भी हटा सकते हैं। भले ही ऑफ सीजन है हम लीफ हटाएंगे, क्योंकि वायरिंग के वक्त प्लांट क्लीन हो तो अच्छा है। क्योंकि एक रूल्स भी है कि पत्ते नहीं दबने चाहिए। वायरिंग करते वक्त पत्ते नहीं दबने चाहिए। फिर वायर कौन सा लिया है? तो हमने लिया है दोस्तों एल्यूमिनियम। वो चीप पड़ता है, महंगा नहीं होता, क्योंकि कॉपर वायर के साथ जाएंगे। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो इसमें होगा एनोटाइज वगैरह किया हुआ कुछ कॉपर का वायर, तो वो सब महंगा पड़ता है। हम एल्यूमिनियम से काम चलाते हैं। मैं यूज़ करता हूँ सुपर एनिमल, आपके यहाँ बिना कोटिंग के मिलता है, यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये इजीली मिल जाता है तो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। वायर नहीं मिल रहा है कमेंट कीजिए, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ भी समझने की। तो चलिए, यहाँ अनवांटेड ब्रांचें परखना आना चाहिए दोस्तों। एज अ रूल तो फर्स्ट ब्रांच होती है, नीचे से स्टार्ट होती है 1/3 जितनी हाइट से, पर ऐसा कुछ मिलता नहीं हमें। वो अगर चॉपिंग मेथड से हम बनाते हैं तो कुछ मिलेगा, बट यहाँ देखिए दोनों और कोई ब्रांच नहीं नज़दीक में। तो ये 2 ब्रांचें मैं छोटी वाले निकाल देता हूँ। ऑल्टरनेट होनी चाहिए, यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ हम वायरिंग करके उसको इसकी हाइट भी रिड्यूस करेंगे। 2 फीट से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो वायर से हम कैसे नॉर्मल प्लांट को अच्छा से लुक दे सकते हैं वो करेंगे। कैसा दिखेगा मुझे पता नहीं, आपके साथ मैं भी वायरिंग करता हूँ। चलिए शुरुआती वायरिंग मैं कर लेता हूँ, बाद में कौन सी दिक्कत आती है वो हम देखते हैं। तो शुरुआत से कैसे लगाते हैं वो तो हमने अगले में देख लिया ट्यूटोरियल में। अब अगर इस तरह से डबल वायर लिए है और एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है तो क्या करें? तो यहाँ होता है दोस्तों, वायर के लेंथ के हिसाब से हमें कोई स्पेसिफिक ब्रांच चुन लेनी है और उसके साथ चले जाना है। थिकनेस ज़्यादा है वैसी ब्रांच चुनते हैं तो भी अच्छा रहता है। तो चलिए हम इसी ब्रांच के साथ चले जाते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत आएगी? यहाँ फिर एंकरिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए हम चले जाते हैं ऊपर की ब्रांच के साथ, क्योंकि ये दोनों को हम एंकर नहीं कर सकते। इस ब्रांच के साथ किसी एक को एंकर करना पड़ेगा और फिर एक दूसरे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक में हम वायर लपेट लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इक्वल ब्रांच आ जाती है, उस वक्त ऐसा करना होता है। एक दूसरे के साथ हम एंकर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांच को स्टेबल रखना है और डैमेज होने से भी बचाना है। तो वो वायर ऊपर जाके ख़त्म हुआ है दोस्तों। अब ये ब्रांच स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वायर के साथ है, तो इसके साथ ये एंकर हो सकती है या इसके साथ ये एंकर हो जाएगी। और दोनों नीचे की ब्रांच भी सुरक्षित अंतर पे है तो एक दूसरे से एंकर हो जाएगी, क्योंकि बीच में थिकन ब्रांच है। तो अब इन दोनों की ब्रांचों को हम एंकर करके वायर करेंगे दोस्तों, तब दिक्कत आती है, शुरुआत नहीं हो पाती दोस्तों। तो यहाँ हमें वायर भी लगानी है और इन सीरीज़ को भी करना है। तो यहाँ कोई वायरिंग लगा देता तो ऐसा होता है, ये ओवरलैप हो जाता है, तो उसको फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ से अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से स्टार्ट करें बीच में से और आगे चले जाए, और जिस सेगमेंट में ब्रांच आती है उस सेगमेंट तक पहुँच जाना है, यानी यहाँ तक,
और उसको भी नीचे पहुंचा देना है। अगर शुरुआत से नहीं समझ में आता तो इस तरह से हम ले सकते हैं। अब ये सेगमेंट में आ गई जहाँ ब्रांच की शुरुआत होती है। और यहाँ आप ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर नीचे से करना बेहतर है क्योंकि ये ब्रांच ऐसे उखड़ती है तो उसको सपोर्ट के लिए हम नीचे से लेते हैं तो बढ़िया रहता है। और ब्रांच छोटी है तो हमें पतला वायर लिया है, पहले से पतला वायर यानी 2.5 mm के करीब होगा। ये 2.5 mm का हो सकता है, ये उससे छोटा है दोस्तों। और अब यहाँ भी वायरिंग कर लेंगे हम। अब सवाल आता है वायर कितना लंबा ले तो हो जाएंगे, तो सूरत में इधर उधर होता है, छोटा थोड़ा वायर बच भी जाएगा तो दिक्कत नहीं। सीरीज को फॉलो कीजिए। इसे थियरी में तो कहा जाता है कि जिस ब्रांच का वायरिंग करना है उससे 1.5 गुना ज़्यादा वायर ले सकते हैं। यहाँ देखिए मुझसे भी थोड़ा बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम कटिंग ऑफ कर लेंगे। पर अंत में क्या करना है दोस्तों, ये वायर लॉकिंग कहते हैं, उसको लॉक करना है जिससे ब्रांच होल्ड होगी। और यहाँ थोड़ा सा इससे भी छोटा थोड़ा सा वायर इस ओवरलैप से आगे रखना है, जिस जब भी हमें खोलना है तो यहाँ से खोल सके वायरिंग, इसलिए ये लॉक करके उसको इतना बचाते हैं। तो चलिए ऊपर की वायरिंग भी मैं कर लेता हूँ। शुरुआत में मैं भी गलती करता था, ये 2 ब्रांच नज़दीक है तो यहाँ से हम डायरेक्टली कर देते हैं एंकरिंग, बट यहाँ एक ब्रांच स्ट्रॉन्ग होती तो ही ऐसा करना है, नहीं तो नहीं करना। अब ये ब्रांच को स्ट्रॉन्ग बना लिया गया है इसलिए हम यहाँ एंकरिंग कर सकते हैं, बट यहाँ भी ज़रूरी है, यहाँ का डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है नहीं, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जिस सेगमेंट में खुलता है ये ब्रांच वहीं से मैं वायरिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो थोड़ा सा ही ज़्यादा लेता हूँ, 1-2 इंच बड़ा वायर होता है ब्रांच से, यहाँ 1.5 गुना कहते हैं पर इतना लंबा में नहीं लेता। तो इस तरह से आगे बढ़ जाना है और वायरिंग पूरा करना है। हाथ पूरा घूमना चाहिए और हमारी 2 उंगलियां उसको हमें एक साथ उसको वायर टर्न के साथ फॉलो करना है। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं वाइंडिंग, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। वायरिंग की पैटर्न कुछ इस तरह से होनी चाहिए दोस्तों, देख लीजिए कोई कहीं भी वायर ओवरलैप नहीं होता है, वो अगर आप शुरुआत से ही ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। अगला वायरिंग बाकी था इसलिए मैंने ये एंड ओपन रखा था, अब उसको भी लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ एक छोटी ब्रांच है तो ये स्ट्रॉन्ग भी है, वायरिंग भी लगी है, तो उसको हम सिंपल इजी तरीके से वायर ऐड कर देते हैं। तो ब्रांच पतली है तो यहाँ भी देखिए वायर तो इसी तरीके से ऐड करना है, पहले मोटी वायर में कर लीजिए, फिर हमें उसको नीचे से लेते हैं जिससे ब्रांच प्रोटेक्शन में रहे। इस तरह से दूसरा वायर लपेटा जाता है और उसको यहाँ लॉक करके उसको बाकी बचा हो तो हम उसको काट लेते हैं। पर पतली वायर का ब्रांच करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो वो डैमेज हो सकती है। ये जितना भी है दूसरी बार भी काम आएगा। यहाँ लपेट लेना है, यहाँ तक जाता है, या यहाँ कोई ब्रांच होती तो वहीं भी चले जाते हम। बस अब हो गया है वायरिंग पूरा। पहले हमने यहाँ टर्न लिया है, अब यहाँ ब्रांच है तो उसको बाहर करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें आगे जाना है। अगर प्लांट पतला होता तो हम उसको ट्विस्ट भी कर सकते थे, बट ये ट्विस्ट नहीं होगा इसलिए हमें बेंडिंग से ही काम चलाना, नहीं तो ये पैरेलल एक ही दिशा में है तो उसको दूसरी ओर भी ले जा सकते थे, बट ऐसा नहीं होगा तो इसको इस तरह से दूसरी दिशा में मोड़ देना है और हमें आगे चलते जाना है। यह ब्रांच है तो वहीं से एक और टर्न ले लेना है। कोई भी स्टाइल कर सकते हैं हम, दोनों हाथों से काम लेना है, बहुत ही संभालना, नहीं तो इस स्टेज पे प्लांट चटक सकता है। तो इस तरह करने का मतलब होता है ब्रांचों को प्लेस करना। तो कितना लंबा प्लांट था, हमने इसको छोटा बना लिया।
अगर थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है तो कर ले, नहीं तो शुरुआत में नहीं होगा दोस्तों। तो कैसे भी करके हमें इस तरह से वाइंडिंग लेते रहना है। जहाँ ब्रांच आती है वहीं से इस तरह से टर्न लेना। यहाँ आया, यहाँ ब्रांच आई तो हमने टर्न ले लिया। तो ये प्लांट को स्टाइल करने में हेल्प करता है दोस्तों। कहीं से भी घुमा फिरा के पत्तों का फेस ऊपर लाना है, वो याद रखना है आप लोगों को। कहीं से कैसे भी घुमाओ फिराओ। यहाँ हम वायरिंग ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो वायरिंग से ही ठीक करना सिखाऊंगा, नहीं तो आप चॉप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर वायरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है प्लांट में, वो हम सीख रहे हैं। और ये होती है दोस्तों प्रारंभिक शुरुआत, यानी वायरिंग। हम उसको प्राइमरी शेपिंग करते हैं, फिर सेकेंडरी शेपिंग में अगला ग्रोथ कैसा होता है उस पर डिपेंडेड है ये प्लांट। फिर कुछ निकालनी पड़ती है तो निकाल सकते हैं। आने वाला ग्रोथ कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो आने वाले ग्रोइंग सीजन यानी मार्च तक ये ऐसे ही बना रहेगा, ज़्यादा कुछ ग्रोथ होगा नहीं। और ये काम आप मार्च में शुरुआत करते हैं तो बढ़िया है। तो यहाँ हमने एक प्लांट को भी डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ एक ब्रांच है, उसको बैक में कहीं प्लेस करते हैं। ओवर क्रॉस ब्रांचिंग वगैरह आप जैसे जैसे रूल्स पता करते जाएंगे, आप बोनसाई की जो ब्रांच है वो बिठाने के काबिल हो जाएंगे। शुरुआत में इधर उधर हो सकता है तो थोड़ी डिटेल जाननी होती है, नहीं तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक ट्री का शेप आ गया है लेफ़्ट राइट, ये इस तरह से लेफ़्ट राइट और अपने आप ब्रांच से बैठ गई है दोस्तों। यहाँ बैक ब्रांच भी होती है, एक मिली है जो है उसी से काम चला सकते हैं। अगर आप वायरिंग के साथ जाते हैं तो उसको और भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, अगर हम कुछ दिनों के बाद उसको और टटोलेंगे तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। यहाँ हमने सीखा है दूसरा वायर कैसे ऐड किया जाए, तो वायरिंग का ही है। फिर अपने मर्जी है आप कैसे ब्रांचों को टर्न वगैरह देते हैं। थोड़ा स्पाइरल सा, थोड़ा सा सीरीज नीचे आती हुई, ये सब ध्यान में रखना है। तो चलिए मिलते हैं। कोई ट्रिमिंग नहीं किया हमने, प्लांट भी छोटा हो गया और स्टाइल भी हो गया। तो मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ।